Hello, Cho. Let's see the question. A long straight solid metal wire of radius capital R carries a current I. Correct ना current है I. Uniformly distributed over circular cross section. और current uniform है पूरे circular area में. Find the magnetic field at a distance small r from the axis of the wire. वायर की एक्सिस से कितनी r डिस्टेंस पे आपको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड और जो कि कहाँ है? वायर से बाहर. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is beta Ampere's circuital law, जिसका स्टेटमेंट कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप. ये लगता कैसे है? मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दे रहा हूँ. पहला स्टेप आप क्या करेंगे? एक एम्पीरियन लूप लेंगे. क्या ले लेंगे? एक एम्पीरियन लूप क्या कर लेंगे? कंसीडर. ये आपका जनरल बता रहा हूँ, कहीं भी लग जाता है ना. और एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल. दूसरा स्टेप होता है हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर और डीएल वेक्टर कैलकुलेट करना. तीसरा स्टेप बेटा हमारा रहेगा क्या? आप कैलकुलेट क्या करेंगे? टोटल करंट. टोटल करंट विद इन द लूप. एंड फोर्थ ऑप्शन आप क्या कर देंगे? लगा देंगे अप्लाई द लॉ. तो ये हमारा एम्पियर्स लूप लगाने का, एम्पियर्स लॉ लगाने का एक सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ. हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं. हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है. ये अब सिलेंड्रिकल वायर की ये एक्सिस है. इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर. आपसे कह रहा है फॉर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्योंकि बाहर पहुंचना है. तो ये डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं ये है, ये पॉइंट पी है हमारा. और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर. तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. तो आप क्या लेंगे? एक एम्पीरियन लूप ऐसा. कहाँ से होके गुजरे? पॉइंट पी से. तो ये कौन हो गया? हमारा एम्पीरियन लूप. नो प्रॉब्लम. ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, एम्पीरियन लूप लेना. तो एम्पीरियन लूप कैसा है? इज सर्कुलर ऑफ रेडियस कितनी है इसकी? स्मॉल आर. ठीक है. तो दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है? कैलकुलेटर देन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा. ये हमारा बी वेक्टर होगा. और यही हमारा क्या हो जाएगा? डीएल भी ले लिया हमने. ये हमारा क्या हो गया? डीएल. तो डीएल और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट बी डीएल कॉस 0 डिग्री. बी आ जाएगा बाहर क्योंकि सिमेट्रिकल है. इंटीग्रेट डीएल. तो ये बी डीएल क्या हो जाएगा? डीएल ये पूरा होके 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 कितना? पूरा सरकमफ्रेंस बनाएगा. दिस बिकम्स 2 पाई स्मॉल आर. थर्ड हमारा स्टेप क्या था? टोटल करंट. तो टोटल करंट विद इन द लूप आई इक्वल. जरा आप इस डायग्राम को देखिए. इस लूप में से ये पूरा ही करंट पास होगा. इसमें से करंट कितना पास हो रहा है? आई. कितना पर करंट पास हो रहा है? आई. तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? आई, जो कि पूरे के पूरे वायर से पास हो ही रहा है. ओके. और लास्ट में हमने क्या फोर्थ स्टेप हमारा था? अप्लाई एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ. तो आप जब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता क्या है? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा? वी नोट ऑफ कैपिटल आई. तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप पाएंगे क्या? वी ये हमारा आ गया था वी इंटू 2 पाई आर. ये हमारा म्यू नॉट, ये हमारा टोटल करंट आई. यहाँ से बी क्या आ जाएगा? बी विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ऑफ आर. सो this is the magnetic field for r is greater than capital R. I hope you have understood it well. Best of luck.